हेलो एवरीवन, मैं जाहिद हुसैन। आज की एक और नई वीडियो के साथ हम आपसे बात करेंगे एआई इंजीनियर के बारे में कि एआई इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या उसके रोल्स होते हैं और एआई इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या स्किल्स आपको करनी चाहिए। ये सब कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर, ये तीन वो पोजीशन है जो आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। इन तीनों पोजीशन में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। अगर कभी आपने एआई इंजीनियर की जॉब डिस्क्रिप्शन देखी होगी तो उसमें आपको मशीन लर्निंग के भी आपको स्किल्स रिक्वायर होगी। इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले पाइथन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एआई इंजीनियर का क्या स्कोप है और आजकल एआई इंजीनियर का इतना ज्यादा स्कोप मार्केट में क्यों इतना ज्यादा है, ये सब चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करें। एक कंपनी के अंदर एक प्रोजेक्ट की पूरी लाइफ साइकिल फॉलो होती है। इस लाइफ साइकिल की स्टार्टिंग होती है बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग के साथ। इसके बाद इस लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं डेटा साइंटिस्ट, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटा कलेक्शन करते हैं। इसके बाद डेटा को रीप्रोसेसिंग करना, उसके बाद डेटा एनालिसिस करना, फीचर इंजीनियरिंग करना, सारी चीजें जो है डेटा साइंटिस्ट यहाँ परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसको हमें एआई इंजीनियर भी कहा जाता है। क्योंकि एआई इंजीनियर की जॉब डिस्क्रिप्शन काफी ज्यादा सिमिलर होती है डेटा साइंटिस्ट से। कई बार ऐसा भी होता है मशीन लर्निंग इंजीनियर डेटा साइंटिस्ट मिलकर मॉडल यहाँ पर बिल्ड कर रहे होते हैं। डेटा साइंटिस्ट और एआई इंजीनियर यहाँ मिलकर मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम यूज कर रहे होते हैं और डीप लर्निंग के एल्गोरिथम यूटिलाइज कर रहे हैं। मॉडल बिल्डिंग के बाद मॉडल इवोल्यूशन की जाती है, उसके बाद मॉडल की डिप्लॉयमेंट की जाती है क्लाउड के ऊपर। क्लाउड में डिप्लॉय इसलिए किया जाता है ताकि उसकी स्केलेबिलिटी वो बढ़ पाए। इसके बाद जो नेक्स्ट टास्क होता है जहाँ पर एआई इंजीनियर का बहुत बड़ा रोल होता है, वो होता है डिप्लॉयमेंट के बाद। एग्जाम्पल हम बात करते हैं यहाँ पर अमेजोन की। अमेजोन ने जब से रिकमेंडेशन मॉडल पे काम करना शुरू किया है, अब जब भी आप अमेजोन की वेबसाइट पे जाते हैं तो अमेजोन आपको रिकमेंड कर रहा होता है कि आप ये प्रोडक्ट परचेज करें, आप अब ये प्रोडक्ट परचेज करें, ये नया प्रोडक्ट आया है, आप इसको परचेज करें। तो अमेजोन ने यहाँ पर रिकमेंडेशन मॉडल को अप्लाई किया हुआ है। रिकमेंडेशन मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद आपको अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर जब भी आप जाते हैं तो आपको नया प्रोडक्ट वहां पर दिख रहा होता है। ये नया प्रोडक्ट ये बता रहा होता है कि आप ये प्रोडक्ट हमारे पास नया वेबसाइट में लॉन्च हुआ है, आप ये नया प्रोडक्ट हमसे परचेज करें, आप ये प्रोडक्ट परचेज करें। रिकमेंडेशन मॉडल के इंप्लीमेंट होने का ये फायदा होता है कि जब भी आप वेबसाइट पे आते हैं हमेशा एआई के थ्रू आपको वहां पर ये नए फीचर्स आपको दिखा रहा होता है कि वेबसाइट में कौन कौन से नए प्रोडक्ट इंप्लीमेंट हुए हैं। अब ये जो रिकमेंडेशन मॉडल है इसको मशीन लर्निंग इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट ने मिलकर बहुत अच्छे से बनाया है यहाँ पर। अब ये जो आपका बन चुका है पूरा रिकमेंडेशन मॉडल एआई बेस्ड। जब तक आपको अब जब आप इस रिकमेंडेशन मॉडल को ऐप के साथ और अमेज़न की वेबसाइट के साथ जाके लिंक नहीं कर देते तब तक इसका कोई पर्पस नहीं रहेगा। अब यहाँ पर एआई इंजीनियर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब भी कोई ऐसा मॉडल आता है तो यहाँ पर एआई इंजीनियर इसको आपस में इंटीग्रेट करते हैं ताकि मैक्सिमम लोग जो है इसको यूटिलाइज कर पाए जिस पर्पस के लिए इस मॉडल को डिजाइन किया गया था। तो इस पोजीशन के ऊपर एआई इंजीनियर का यहाँ बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी को डेवलप किया है ओपन एआई ने। ये जेनेटिक एआई बेस्ड प्रोडक्ट है। जैसे जैसे डेटा यहाँ पर अपडेट होता जाएगा, एआई इंजीनियर का काम यहाँ ये होगा अगर मॉडल को दोबारा से अपडेट करना, इसको डिप्लॉय करना, तो एआई इंजीनियर का यहाँ काम चलता रहता है। तो यहाँ पर भी एआई इंजीनियर का बहुत बड़ा रोल होता है। अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एआई इंजीनियर के लिए डिटेल रोड मैप क्या होना चाहिए। एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर जो है इनका रोड मैप काफी ज्यादा सिमिलर होता है क्योंकि इनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उनमें काफी ज्यादा सिमिलरिटीज होती है। एक एआई इंजीनियर को मशीन लर्निंग का काम भी आना चाहिए। जब भी आप देखेंगे लिंक्डइन पर और डिफरेंट टाइप के पोर्टल पे जाके देखेंगे एक एआई इंजीनियर को मशीन लर्निंग और डेटा साइंटिस्ट का काम भी आना चाहिए। चले अब हम आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मिलाते हैं जो इस वक्त गूगल के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उन्होंने एआई इंजीनियर के बारे में क्या कमेंट्स उनके हैं, उनसे चल के सुनते हैं। And AI engineer jobs are really in the market right now. So even as a fresher, you can easily get 20 to 30 LPA job, and that is really like the lower bar that I'm talking about. You can definitely get more as well if you follow the AI engineer roadmap. So this is definitely the most happening field right now. There are lots of jobs in this market and you should definitely prepare for it. AI इंजीनियर के बारे में बताया है कि क्या AI इंजीनियर की स्किल्स हैं, किस तरह से AI इंजीनियर को अपने कैरियर का स्टार्ट लेना चाहिए, चल के देखें।
And the roadmap that you can follow is, number one, you're going to start by doing the intro to AI engineering path, which is provided to you by Scrimba. Now, Scrimba is a learning platform which integrates videos within your code editor. So as you know, and as even I have seen previously, that whenever you're learning something from YouTube, you have to watch the video and then you have to go back to your editor and then you can start coding it. This is a platform where you can code while you are learning. जबरदस्त उन्होंने एक्सप्लेन किया है एआई इंजीनियर के रूट मैप के बारे में. What are AI agents? Most of us are just using ChatGPT, Gemini. We are actually not going a bit deeper and using AI agents. So AI agents will actually perform end-to-end tasks for you.